ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये चीज़ हमें शुरू में ही बताई जाती है और फिल्म की शुरुआत पेंसाकोला नामी शहर से होती है जो कि फ्लोरिडा में है, जिसमें हमें 2004 की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें उस वक्त तक वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की लाशें मिली थी। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जिसमें एक आदमी रेडियो पर न्यूज़ सुनता है कि शहर में लूसी नामी एक लड़की गायब है और उसके माता पिता और पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं। फिर वहीं पर उस आदमी को टॉयलेट जाना होता है और वो वहीं पर रुक कर एक जगह हल्का होता है और वहीं पर उसे एक लॉकेट मिलता है। फिर वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे एक आईडी भी मिलता है। वो आईडी को देखता है तो वो आईडी उस लूसी नामी लड़की की होती है और फिर वहीं पर उसको लूसी की लाश भी मिलती है। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो लोग लाश को देखते हैं और वहीं पर ऑफिसर ब्रैन भी आता है और लाश के पास जाता है। वो लाश को अच्छे से देखता है, जिसमें उसके एक साथी का मानना होता है कि इस लड़की को यहाँ पर लाकर मार दिया गया है, लेकिन ब्रैन बताता है कि इसे पहले ही मार दिया गया था और फिर यहाँ पर फेंक दिया गया है। फिर ब्रैन अपने साथी से उसकी जानकारी लेता है और उसके जिस्म पर निशानों और जख्मों की बात करते हैं। दूसरी तरफ एक होटल में ट्रेसी नामी एक लड़की को दिखाते हैं जो कि होश में नहीं होती और वो एक पार्टी से निकलती है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में होती है और वो होटल से बाहर आती है और वहीं पर एक पेट्रोल पंप भी होता है जहां पर एक कार और बहुत सारे ट्रक्स भी रुके होते हैं और वहां पर ट्रेसी आगे बढ़ती है। वहीं एक आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है, लेकिन वहां पर एक ट्रक ड्राइवर आगे बढ़कर उसे बचा लेता है और उस लड़की को अपने साथ लेकर निकलता है और उसे कहता है कि तुम्हें जहाँ भी जाना होगा वो छोड़ देगा। वहीं पंप पर जो कार रुकी होती है उसमें ऑफिसर कार्ल भी होता है जो कि अपनी एक साथी रिबेका से बात करता है जो उसी होटल के अंदर अंडर कवर में होती है। वहीं पर एक आदमी रिबेका के रूम में घुसता है और वो रिबेका की खूबसूरती की तारीफ करता है, जिसमें उसकी बातें कार्ल भी सुनता है और वो समझ जाता है कि ये वो आदमी नहीं जिसकी हमें तलाश है। वो रिबेका को वहां से निकलने का कहता है। रूम के अंदर वो आदमी रिबेका को बताता है कि वो उसी होटल का मालिक है और वहां की सभी प्रोस्टिट्यूट उसी के लिए काम करती हैं और वो रिबेका को उसके सामने लेट जाने का कहता है, तो रिबेका मना कर देती है तो वो आदमी उसे मारता है। ये सुनकर कार्ल अंदर आने निकलता है, लेकिन तब तक रिबेका उस आदमी को धो दिया होता है और फिर कार्ल भी अंदर आ जाता है और वहीं पर रिबेका के साथ वो आदमी बेहोश दिखता है और इस चीज़ से कार्ल काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है क्योंकि वो उनका टारगेट नहीं होता और फिर दोनों वहां से निकलते हैं। दूसरी तरफ ट्रेसी ट्रक ड्राइवर के साथ ट्रक में जा रही होती है, जिसमें ड्राइवर ट्रेसी को अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर अपनी बेटी के बारे में बताता है और फिर उसकी बेटी से मिलने के लिए ट्रेसी से कहता है। ट्रेसी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर ब्रैन पुलिस स्टेशन जाकर अपने सीनियर से बात करता है और उसे पुराने होने वाले लड़कियों के मर्डर के बारे में बातचीत करता है और पुरानी फाइल्स को ओपन करने के बारे में बताता है, क्योंकि उस लड़की की मौत का केस भी पुराने केसों जैसा था, जिससे साफ मालूम हो रहा था कि इसमें एक ही आदमी का हाथ है। ब्रैन का सीनियर उसे कहता है कि तुम इस केस से दूर रहो तो अच्छा है। फिर एक होटल में कार्ल और रेबेका बैठे बातें कर रहे होते हैं कि पिछली रात रेबेका ने एक गलत आदमी को मारा था, इसलिए वो ये काम छोड़ रहे हैं। लेकिन रेबेका उससे एक मौका मांगती है और कहती है, मैं उस आदमी को पकड़ कर रहूंगी जो कि लड़कियों को पकड़ कर मार देता है। कार्ल उसे एक मौका देता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में ब्रैन एक घर में आता है और वहां वो लूसी की मां से मिलता है और उनसे अच्छे से बात करता है। लूसी की मां कहती है कि पुलिस वाले उनके केस को कभी भी सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन तुम मुझसे अच्छे से बात कर रहे हो। वो उसे अंदर ले जाती है और उसे लूसी के बारे में बताती है कि लूसी अपनी मर्जी से जीने वाली एक लड़की थी और उसे बहुत प्यार करती थी, ये भी बताती है। फिर ब्रैन कुछ भी पता चलने पर उसे बताने का कहता है और अपना कार्ड उसे देकर वहां से निकलता है। और जब वो बाहर जाता है तो लूसी की माँ उसके पास आती है और उसे कहती है कि जब भी किलर के बारे में पता चल जाए तो उसे ज़रूर बताया जाए। और ब्रैन वहां से चला जाता है और सीधा अपने घर आता है, जिसमें उसकी एक बेटी और बीवी होती हैं। तो वो उनसे मिलता है और अपनी बीवी को बताता है कि सुबह उसे एक लड़की के गायब होने की रिपोर्ट मिली है जिसका नाम ट्रेसी होता है और उसे लूसी की लाश के बारे में भी बताता है, जिसे सुनकर उसकी वाइफ भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। ट्रेसी एक प्रेस्टिट्यूट होती है, ये चीज़ भी ब्रैन बताता है और इस बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो बहुत दुखी होता है। दूसरी तरफ ड्राइवर अपने घर आता है और अपनी बीवी और बेटी से बातें करता है, जिसमें यही लग रहा होता है कि उसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। और फिर वो लोग डिनर करते हैं। उसके बाद ड्राइवर अपनी बीवी को बताता है कि उसे एक ज़रूरी काम से अभी बाहर जाना है, वो बहुत जल्द ही वापस आ जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ एक होटल के बाहर कार्ल और रेबेका अपने टारगेट का इंतजार कर रहे होते हैं, मगर वहाँ कोई भी नहीं आता। रेबेका कहती है कि यहाँ के प्रेस्टिट्यूटर की किसी को भी परवाह नहीं, उन्हें कोई भी पकड़ कर मार जाता है, वही उनका टारगेट होता है जिसे पकड़ने के लिए ये लोग काम कर रहे होते हैं। काफ़ी देर खड़ा रहने के बावजूद भी कोई नहीं आता तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में एक होटल पर वो ड्राइवर पहुँच जाता है और वहाँ पर किसी से मिलने आया होता है। कमरे में कोई नहीं होता, तब एक प्रेस्टिट्यूट लड़की उसे बुलाती है। वो ड्राइवर उसके कमरे में चला जाता है, वहां जाकर वो रूम बंद कर देता है और फिर उस लड़की की खूबसूरती की तारीफ करने लग जाता है
और उसे गाना बजाने का कहता है। फिर वो अपने कपड़े निकालता है और लड़की भी उसके पास आती है और दोनों नाचने लग जाते हैं और धीरे धीरे दोनों करीब भी आते हैं और फिर वो उसे बालों से पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लग जाता है और आखिरकार वो ड्राइवर उसे मार देता है। और ये काम करते हुए वो जरा भी नहीं घबराता। दूसरे दिन ड्राइवर की बेटी घर के बाहर खेल रही होती है और उसकी बाल एक बड़े से पाइप के पास जाती है। जब वो बाल उठाने वहां पहुंचती है तो पाइप में से उसे एक लड़की की आवाज आती है। ड्राइवर की बेटी डरकर वहां से भाग जाती है। उसी दिन सुबह में होटल पर ब्रायन आता है और आगे जाकर लाश को देखता है जिसमें वो बाथ टब में होती है और वहीं पर कार्ल और रेबेका भी आ जाते हैं और वो लोग ब्रायन से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि वो लोग भी अंडर कवर हैं और वो भी किलर को ढूंढ रहे हैं, जिसमें पिछली रात वो वहीं पर काफ़ी देर तक थे मगर वहाँ कोई भी नहीं आया। ब्रायन का बॉस वहाँ आ जाता है और उसको उन दोनों की बातें ठीक नहीं लगती तो वो उन दोनों को वहाँ से निकल जाने का कहता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं लेकिन उनकी बातें ब्रायन को थोड़ी सी सही लगती हैं। कार के अंदर रेबेका दुखी होती है क्योंकि वो लोग जब यहाँ से निकल गए थे उसके बाद ही किलर वहाँ पर आया था और उसने एक लड़की को मार दिया। फिर ब्रायन उनके पास आता है और उन्हें कहता है कि वो भी उसको ढूंढ रहा है मगर उसके डिपार्टमेंट को इसमें दिलचस्पी नहीं है। और फिर वो गायब हुई लड़की ट्रेसी के बारे में उन्हें बताता है और कुछ भी पता चल जाने पर बताने के लिए अपना कार्ड देता है और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ ड्राइवर अपने घर आता है और अपने कमबोर्ड से छुपी हुई जगह से एक बैग निकालता है जिसमें उसने लड़कियों के कपड़े रखे होते हैं। वो उन्हें देखता है और उससे उसको खुशी मिलती है। वो सारी पकड़ी हुई लड़कियों को याद करता है जिन्हें उसने मारकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हासिल की थी। फिर वो सारे कपड़े रख देता है और वहीं उसकी बेटी आ जाती है और वो उससे मिलता है और अपनी बेटी से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। दूसरी तरफ कार्ल रेबेका को बताता है कि उसने उस रात पेट्रोल पंप पर ट्रेसी को देखा था, वो किलर उसे उठा कर गया है। ये चीज़ वो समझ जाते हैं। दूसरी तरफ ड्राइवर ने बाहर स्टोर रूम में ट्रेसी को रखा होता है और फिर वो वहाँ पर आता है और एक बाल्टी में ट्रेसी को पानी देता है और खुद को साफ करने का कहता है और फिर वो उसकी आंखों की पट्टी को निकाल देता है। ट्रेसी खुद को साफ करती है और उसे अपने आप को छोड़ देने का कहती है मगर वो किलर उसे कहता है कि वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। ट्रेसी ने उसकी बेटी की आवाज़ सुनी थी, ये चीज़ वो बताती है जिसे सुनकर ड्राइवर भड़क जाता है और कभी भी उसकी बेटी के बारे में बात करने से मना कर देता है क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये बोलता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में रेबेका से मिलने के लिए ब्रायन एक क्लब में आता है और वहाँ वो रेबेका को उसके स्टडी किए हुए सारे केसेस के बारे में बताता है जिसमें उन सब के पीछे एक ही आदमी का हाथ है, ये बताता है। रेबेका उसे बताती है कि FBI ने इस किलर के बारे में पता लगा लिया है और वो उससे चैट रूम में बात करती है और रेबेका उस किलर को मिलने वाली होती है लेकिन हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है जिसमें दूसरी लड़कियां उस किलर को मिल जाती हैं और वो उन्हें मार देता है और फिर रेबेका उसे फिर से बुलाने की कोशिश करेगी, ये बताती है। रेबेका के हिसाब से ट्रेसी अब तक जिंदा है क्योंकि उसकी लाश नहीं मिली होती, ये उसका मानना होता है। और फिर ट्रेसी की कंप्लेन किसने की, ये चीज़ वो ब्रायन से पूछती है तो ब्रायन बताता है कि उसकी बहन नीला ने उसकी कंप्लेन की थी। और फिर रेबेका जाकर नीला से मिलती है और वहीं पर नीला उसे बताती है कि वो बहुत जल्द ही ये जगह छोड़ने वाली है क्योंकि अब ये जगह सेफ नहीं है। वो रेबेका को ये भी बताती है कि पिछली रात को ट्रेसी का बॉस केल्विन वहाँ पर ढेर सारे लड़कों को बुलाता है और केल्विन ट्रेसी से बदतमीजी करता है तो वो नशे में होती है और होटल से निकलती है और उसके बाद वो नहीं मिली थी। रेबेका केल्विन के बारे में पूछती है कि वो कहाँ मिलेगा। नीला के बताने पर रेबेका उसके रूम में पहुंचती है। असल में केल्विन वही लड़का था जिसे रेबेका ने पहले मारा था और फिर वो केल्विन को धमकाती है और ट्रेसी कहाँ है ये पूछती है। केल्विन उसे कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। साथ ही उसे ये पता चलता है कि ट्रक ड्राइवर के साथ वो निकल गई थी और ट्रक ड्राइवर के हाथ में एक थंडलर का टैटू होता है। बस इतनी बातें उसे बाहर से पता चलती हैं और फिर रेबेका वहां से निकल जाती है और जाकर कार्ल से एक रेस्टोरेंट के अंदर मिलती है। कार्ल उसे कहता है कि वो उसे आखिरी मौका दे चुका है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। अब FBI वालों ने हमें दूसरे मिशन में डाल दिया है। रेबेका किलर के पकड़ने का ज्यादा करीब है, ये चीज वो बताती है लेकिन कार्ल उसे अब इस केस को छोड़ देने का कहता है जिसे रेबेका नहीं मानती तो कार्ल उसे कहता है कि केस के खत्म करने के बाद मिलना और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर रेबेका चैट रूम के जरिए से किलर से फिर से चैट करती है जिसमें किलर उसे हैंडलर बार में मिलने का कहता है। रेबेका ब्रायन के साथ हैंडलर बार में पहुंच जाती है और ब्रायन एक जगह जाकर खड़ा हो जाता है और रेबेका भी एक जगह जाकर बैठ जाती है और दारू पीने लग जाती है। ब्रायन को वहीं पर एक आदमी पर शक होता है और वो आदमी ब्रायन को देखकर भागता है। ब्रायन भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। वहीं पर क्लब में ड्राइवर आता है और रेबेका के साथ बैठ जाता है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लग जाता है। दूसरी तरफ ब्रायन ने उस आदमी को पकड़ लिया होता है जो क्लब से भागा था, जो कि एक ड्रग डीलर होता है। ब्रायन समझ जाता है कि उसने एक गलत आदमी को पकड़ लिया है और फिर से वो क्लब की ओर चला जाता है। क्लब के अंदर रेबेका ड्राइवर के हाथ में थंडलर का टैटू देख लेती है और समझ जाती है कि वही किलर है और वहां से वॉशरूम जाने निकलती है
और वहीं पर किलर उसे पकड़ लेता है और अपने साथ लेकर निकल जाता है। जब ब्रायन क्लब में आता है तो उसे रेबेका वहां नहीं मिलती, तो वो उसे ढूंढता है, मगर फिर भी नहीं मिलती तो वो लोगों से उसके बारे में पूछता है। एक आदमी बोलता है कि वो एक शख्स के साथ अभी यहाँ से बाहर की तरफ निकली है। ब्रायन ये सुनकर काफी ज्यादा भड़क जाता है और अपनी कार में जाकर रेबेका को फोन मिलाता है, लेकिन वो नहीं लगता। और वहीं पर उसकी बीवी का फोन आता है और वो बताती है कि उसके बच्चे की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और वो कहता है कि वो घर पर आ रहा है। और फिर घर पर जाकर ब्रायन तैयार होता है और अपनी गन्स लेता है और घर से निकलता है। तभी उसकी बीवी फिर से बीमार बच्चे के बारे बताती है, तो वो कहता है कि अपने बच्चे के साथ साथ शहर को भी हिफाजत में रखना उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो एक पुलिस वाला है और वो किसी भी हालत में जिंदा वापस आएगा ये बताता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ किलर रेबेका को बांधकर ट्रक में ले जा रहा होता है और वो उठ जाती है। तब वो किलर क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे फिर से बेहोश कर देता है और आगे बढ़ता है। अगले सीन में ब्रायन पंप पर पहुंचकर कैमरा स्टेशन में आता है और वो गार्ड से वीडियो क्लिप्स दिखाने का कहता है। गार्ड उसका दोस्त होता है तो वो उसे क्लिप्स दिखाता है जिसमें वो ड्राइवर को रेबेका को ले जाते हुए देखते हैं। फिर वो ट्रक के ऊपर साउथ हार्बर नामी कंपनी का लोगो देखते हैं, जिससे ये चीज उन्हें पता चलती है कि वो हार्बर कंपनी में काम करता है। फिर ब्रायन हार्बर कंपनी जाकर पिछले 2 दिनों के ड्राइवर के सभी ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स मांगता है, जिसको वहाँ की मैनेजर मना कर देती है। तब ब्रायन वहाँ बैठता है और उसे बताता है कि शहर में काफ़ी सारी लड़कियां मर गई हैं और उन्हें कोई मार कर कचरे की तरफ फेंक जाता है और अभी भी वो किलर किसी को मार रहा होगा। वो उसे रोकने की मदद मांगता है। तब वो मैनेजर मान जाती है और उसे फाइल निकाल कर देती है, जिसमें वो सारी फाइल चेक करता है, लेकिन उसे उस पंप स्टेशन से जाने वाले ड्राइवर की डिटेल्स किसी भी फाइल में नहीं मिलती। तो वो भड़क जाता है और जाकर मैनेजर से बात करता है, जिसमें वो बताती है कि उसने तो सारे ड्राइवर की डिटेल्स दी हैं, इसके अलावा उसे कुछ पता नहीं। ब्रायन वहां से निकलता है तो उसकी बीवी का उसे फोन आता है, जो उसे बताती है कि उसका बेबी अभी भी बीमार है। वो उसे अस्पताल ले जाने का कहती है। वहीं पर ब्रायन को कुछ याद आता है। वो मैनेजर के पास दोबारा से जाता है और उसे चेक करने का कहता है कि अगर कोई ड्राइवर बीमार होकर छुट्टी पर होगा तो उसका रिकॉर्ड होगा या नहीं। मैनेजर बताती है कि उसका रिकॉर्ड उन लोगों के पास नहीं होता। फिर मैनेजर ऐसे किसी ड्राइवर के बारे चेक करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि एक ड्राइवर छुट्टी पर है जिसका नाम पीटर है। दूसरी तरफ पीटर ने अपने स्टोर रूम में रेबेका को बांध कर रखा होता है और वहां से वो निकलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं निकल पाती। और तभी वहीं पर पीटर आता है और वो रेबेका को बताता है कि उसने सबसे पहले जिस लड़की को मारा था वो एक फूल बेचने वाली थी और वो रेबेका को भी काफी टॉर्चर करेगा। ये कहकर वो स्टोर रूम से निकल जाता है। बाहर उसे उसकी बेटी मिलती है। वो उसे लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है। स्टोर रूम में रेबेका ट्रेसी से बात करती है, जिसमें वो दूसरे रूम में होती है और वो उसे बताती है कि उसकी बहन नीला उसे मिली थी। ट्रेसी रेबेका को बताती है कि पीटर उसके पास रोज आता है और उसका रेप करता है। रेबेका उसे कहती है कि हमें किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। यहीं पर ट्रेसी को याद आता है कि वो पाइप जहाँ से पीटर की बेटी की आवाज आई थी। ट्रेसी अपने कमरे का बिस्तर एक तरफ करती है तो उसके नीचे जाली के पीछे वो पाइप दिखता है। वो जाली को हटाकर उसमें घुस जाती है और दूसरी तरफ पाइप से बाहर निकल जाती है और घास में छुप जाती है। घर के अंदर पीटर की बेटी को बाहर से आवाज आती है। तब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे ट्रेसी दिखती है। पीटर की बेटी चिल्लाती है तो पीटर समझ जाता है कि ट्रेसी भाग चुकी है। वो बाहर आता है और उस घास में उसे ढूंढना शुरू कर देता है। वहीं पर ट्रेसी छुपी हुई होती है और वो उसे धोखा देकर दूसरी साइड से निकल जाती है। दूसरी तरफ ब्रायन अपनी कार से पीटर के घर की ओर आता है और उसे सारे केसेस याद आ जाते हैं, जिसमें पीटर ने सारी लड़कियों को काफी बुरी तरह से मारा होता है। तब वो डिसाइड करता है कि वो अब पीटर को किसी भी हालत में पकड़ कर रहेगा और फिर वो पीटर के घर पर पहुंच जाता है और वहां पर उसकी बीवी उसे बताती है कि पीटर पड़ोस में गया है और कुछ ही देर में आ जाएगा। ब्रायन उसके घर पर बैठ जाता है और वहीं पर पीटर की बेटी आती है और उसे बता देती है कि उसका बाप बाहर किसी के पीछे उसको पकड़ने गया है, जिसे उसने घास में देखा था। ब्रायन बाहर आकर घास में खोजबीन शुरू कर देता है। दूसरी तरफ पीटर के पड़ोस में एक औरत किताब पढ़ रही होती है और टीवी पर ट्रेसी के लापता होने की न्यूज चल रही होती है और वहीं पर उसके दरवाजे पर कोई आता है। तब वो दरवाजे पर जाती है और उसे खोलती है तो दरवाजे पर उसे ट्रेसी काफी डरी हुई हालत में मिलती है। तब वो औरत उसे अपने घर पर ले लेती है। कुछ देर बाद पीटर उस औरत के घर आता है और उस औरत के कुत्ते को लेकर आया होता है। वो घर के अंदर आकर कुत्ते को रखता है और घर को अंदर से देखने लग जाता है। वो औरत उसे वहां से निकल जाने का कहती है तो पीटर वहां से निकल जाता है और ट्रेसी वहीं एक सोफे के पीछे छुपी होती है। पीटर वहां से निकलकर सीधा स्टोर रूम में आता है और रेबेका को बोलता है कि ट्रेसी को भगाने में उसका ही हाथ है, लेकिन रेबेका उसे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। पीटर वहीं पर रेबेका को बहुत मारता है। इसी दौरान रेबेका को एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है
और फिर पीटर रेबेका को लटका देता है, जिसमें उसकी सांस रुकने लग जाती है और वो तड़पने लग जाती है। वहीं पर पीटर उसके पास आता है और रेबेका उसके पेट में जोर से स्क्रू ड्राइवर मारती है, जिसकी वजह से वो दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। और रेबेका भी वहीं पर तड़प रही होती है और फंदे को निकालने की कोशिश करती है। तभी स्टोर रूम का दरवाजा खुलता है और रेबेका बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन हॉस्पिटल में रेबेका उठती है, जहां पर कार्ल उसके साथ होता है और वो उसके काम की तारीफ करता है। ब्रैन बताता है कि उन्होंने पीटर को पकड़ लिया है। दूसरी तरफ पीटर की बीवी और बेटी काफी ज्यादा दुखी होती हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उनके पड़ोस की औरत ट्रेसी को पुलिस के साथ छोड़ती है। अगले दिन ब्रैन जाकर लूसी की मां से मिलता है और लूसी का लॉकेट उसे देता है और उसे किलर के बारे बताता है कि उसे पकड़ लिया गया है। लूसी की मां काफी ज्यादा खुश होती है और फिर दोनों रोने लग जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो में किस मूवी को एक्सप्लेन किया जाए। शुक्रिया।